राहुल गांधी छुट्टियां बिताने के लिए शिमला में हैं। शिमला में राहुल ने माजूर बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ फुर्सत के कुछ लम्हे बिताए। राहुल गांधी ने बच्चों के साथ शतरंज भी खेला और इस दौरे में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थीं। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। 38 अफराद को इस मामले में मुल्ज़िम बनाया गया था, जिनको मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। तमाम 22 मुल्ज़िमीन बरी हो गए हैं। एक बार बता दें आपको कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी मुल्ज़िमीन बरी हो गए हैं। इस मामले में 38 अफराद को मुल्ज़िम बनाया गया था, जिनको मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके लिए सबसे बड़ी ताकत रही नहीं, हमारा जो डिफेंस था, हमारा जो बचाव था, हॉस्टाइल एविडेंस के विटनेस पे आधारित नहीं था। हमने मेरिट्स पर जो है मुकदमा लड़ा और ये जो रिजल्ट आया है ये मेरिट्स पे है। सर, जो हॉस्टाइल विटनेस हुए उसके बारे में जज ने कुछ कहा था, जरा बताएंगे क्या एग्जैक्टली कहा था जज ने? हॉस्टाइल जो विटनेस हुए, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि वो उनका हॉस्टाइल होना या नहीं होना ये प्रोसिक्यूशन के बस में नहीं है। प्रोसिक्यूशन विटनेस पर दबाव या प्रेशर डाल के उनसे गवाही नहीं दिलवा सकता। अब वो हॉस्टाइल हो गए, इस वजह से उनके एविडेंस को कंसीडर नहीं कर सकते और उनको डिस्कार्ड करते हुए कोर्ट ने जो है ये आज फैसला सुनाया है। थैंक यू। तो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। इस मामले में 22 अफराद को मुल्ज़िम बनाया गया था, जिनको मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस बारे में मज़ीद जानकारी देंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत, जो कुछ ही देर में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। इस मामले में 22 अफराद को मुल्ज़िम बनाया गया था। साल 2006 में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था, साथ में उनकी अहलिया कौसर बी का भी कत्ल हुआ था। इस मामले में 22 अफराद को मुल्ज़िम बनाया गया था और आज मुंबई की सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है कि तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुंबई में सीबीआई की खसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। 13 साल बाद सीबीआई की खसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया है और दिनेश एमएम समेत तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। मुल्ज़िमीन में राजस्थान पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। सोहराबुद्दीन शेख का गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस के अफसरान ने 2 नवंबर 2005 में एनकाउंटर किया था। पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को दहशतगर्द करार दिया था। उस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन की अहलिया कौसर बी भी हलाक हो गई थी। एनकाउंटर के गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी 1 साल बाद कत्ल कर दिया गया था और आज इस एनकाउंटर में 22 तमाम मुल्ज़िमीन को मुंबई की सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। 13 साल बाद ये फैसला आया है। जो 13 साल पहले सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था, उसमें मुंबई की खसूसी अदालत ने आज फैसला सुनाया है और तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया है। सारे 22 मुल्जिम जो थे आरोपी, कोर्ट ने सारे मुल्जिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। ऑल एक्यूज आर एक्विटेड। किसी के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। जहां तक सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला है, कोर्ट ने ये माना है कि सोहराबुद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है, मगर सोहराबुद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी या जिस हथियार से चलाया गया वो हथियार आरोपी को अलॉट था, ऐसा कोई पुरावा नहीं आया।
तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एब्डक्ट किया गया था, वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ करते थे तो उसमें पूरी तरह से उल्टा ही मामला हो जाता था। जो चीज़ें चार्जशीट में लिखी जाती थी गवाह जो है उसे पूरी तरह से नहीं कर पाते। और जिस तरह से एक सबसे बड़ी बात जो जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बातचीत यही वहाब खान है, अभी जिन्होंने हमसे बात की वही वकील हैं। उनसे अब सभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं वो उनसे 1-on-1 बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहाब खान जो है आरोपियों की तरफ से अपनी वकालत कर रहे थे, अपनी दलीलें उन्होंने रखी थी। आज उनके लिए जीत वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े मामले में जहाँ 13 साल के वक्त बीत गए और 13 साल बाद जजमेंट आता है और वो जजमेंट जो है पूरी तरह से क्लीन शीट यानी क्लीन स्वैप में आता है कि सभी आरोपी जो है वो उनका कोई हाथ ही नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी जीत है, इसलिए वकील जो है तुरंत नीचे आकर उन्होंने बताया। अब देखना ही होगा कि क्लीन चिट जो दिया गया अदालत की तरफ से, जब पूरी डिटेल में ऑर्डर्स जो प्रोनाउंस होगा उसमें देखना होगा कि किन किन चीज़ों को और नोटिस किया कोर्ट ने और किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर इतना बड़ा फैसला किया है। जी तो नाज़रीन, आपको बता दें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में मुंबई की सीबीआई की खसूसी अदालत ने आज फैसला सुनाया है। 13 साल के बाद इस केस का फैसला सुनाया गया है। सीबीआई की खसूसी अदालत ने तमाम 22 मुल्ज़िमीन को इस केस से बरी कर दिया है। सबसे बड़ी राहत उन परिवार वालों के लिए है, उन लोगों के लिए है। अब हम उन्हें आरोपी नहीं कह सकते। देखिए अभी तक ये मामला था कोर्ट में और तब तक ये होता था कि सोहराबुद्दीन केस मामले में जो है 38 आरोपी हैं, जिन्हें पहले 16 छोड़ दिए गए, आरोप मुक्त हो गए, 22 आरोपी और हैं। लेकिन अब इस ऑर्डर के बाद, इस फैसले के बाद हम उन्हें आरोपी नहीं कह सकते। साथ ही अदालत ने इस बात को जरूर जिक्र किया कि जो 13 साल के वक्त बीते हैं, जो आरोपियों ने झेला है, जो उनके परिवारों ने झेला है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी जो है प्रशासन की तरफ से पाई गई है, जिसका खामियाजा इन्होंने भुगता है। हालांकि अब जब डिटेल ऑर्डर आएगा, जब पूरी तरह से एक एक शब्द जब मेंशन किया जाएगा कि दलीलों के वक्त क्या क्या चीज़ें कोर्ट ने नोटिस किया, जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 90 से ज़्यादा जो है गवाह वो आए ही नहीं, मिले ही नहीं, पलट गए। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जब ऐसी चीज़ें ऐसे बड़े मामलों में होता है तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को ज़्यादा करके कंसीडर करता है। और शुरुआती दौर से कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में जो गवाह पेश किए जा रहे हैं और सीबीआई की तरफ से जो बातें रखे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स है, वो भी बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर लूपहोल्स है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है ये बड़ा फैसला दिया गया है। तो ये हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने लाइव हमको जानकारी फराहम करी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुंबई में सीबीआई की खसूसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। 13 साल बाद सीबीआई की खसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दिनेश एमएम समेत 16 मुल्ज़िमीन पहले ही बरी हो चुके हैं। आज 22 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया। मुल्ज़िमीन में राजस्थान पुलिस के 3 अफसरान भी शामिल थे। सोहराबुद्दीन शेख का गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस के अफसरान ने नवंबर 2005 में एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को दहशतगर्द करार दिया था। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन की अहलिया कौसर बी भी हलाक हो गई थी। एनकाउंटर के गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी 1 साल के बाद कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।